पे सबसे पहले कि भाई जो हमारे पास यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर है वो क्या है। तो देखिए भाई यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर है उसको क्या बोलते हैं। when it is written as that that one of the element in the compound, suppose मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक एलिमेंट कंपाउंड की, तो one of the element in the compound is reduced while this is not anything but it is while the other is oxidized. For example मेरे पास कंपाउंड यहाँ पे है which is by the way ammonium dichromate. Okay, it is called ammonium dichromate. तो ये जो यहाँ पे कंपाउंड है मेरे पास ammonium dichromate, तो इस कंपाउंड में आप देख सकते हो कि इस कंपाउंड में हमारे पास क्या है यहाँ पे कि जो नाइट्रोजन है दिस वन नाइट्रोजन। ओके, सो अगर हम यहाँ पे इसकी स्टेट निकालें, व्हाट इज स्टेट, सो स्टेट इज इक्वल टू योर दैट इज, अगर यहाँ पे निकालें तो इट इज -3। ठीक है, मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे आप NH4 को लेट्स से मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडिट कर दूं, अगर दिखेगा तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी NH4 की, तो NH4 पॉजिटिव आयन की बात कर रहा हूँ। इसमें आप अगर N की स्टेट निकालो तो N की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट इज इक्वल टू -3। यू गो थ्रू दैट, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी N की स्टेट -3 आएगी। ठीक है, और उसी तरह से क्रोमियम को देखो यहाँ पे, तो क्रोमियम इफ यू कैलकुलेट फॉर द क्रोमियम, सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, सो द रिएक्टेंट साइड इफ यू काउंट वन क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +6। ओके, इज इक्वल टू +6 क्रोमियम की। तो वहीं पे हम अगर प्रोडक्ट साइड देखते हैं, सो फॉर N2 इज कंसर्न, अगर हम बात करें N2 की, तो व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट, इट इज इक्वल टू 0 बिकॉज N2 इज अ मॉलिक्यूल। एट द सेम टाइम इफ वी गो ऑन द अदर हैंड ऑन द राइट साइड फॉर द क्रोमियम दैट इज Cr, we find oxygen state is equal to +3 for 1. Okay, for 1 means for 1 chromium. So simply to say that nitrogen is changing from -3, okay, to 0. So what happened to nitrogen? It is being reduced or oxidized. Yes, anyone speak up. It is being reduced or oxidized. Yes, students, are you listening me? Yes, loss. So yes, it is being your, we can say it is from the negative to 0, so it is losing electron, so it is said to be oxidized. Whereas chromium from +6 changes to, right, it changes to chromium +3. That means chromium is being here, that is reduced because there is a decrease of the positive charge, and whenever there is decrease of the positive charge, it is said to be oxidation, reduction. Whenever there is decrease of negative charge, it is said to be oxidation, and whenever there is decrease of positive charge, it is said to be reduction. So we can say chromium is reduced. So when within the one compound, okay, so when within the one compound the one element is reduced while the other is oxidized, it is called intramolecular. So this happen only in one compound. Okay, ये एक ही कंपाउंड के अंदर होगा भाई। तो ये याद रखना कि अगर एक कंपाउंड में एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, जहां पे नाइट्रोजन हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्रोमियम हमारे पास रिड्यूस हो रहा है, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। अब इंटरमोलिकुलर क्या भी हमारे पास, सो इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स, first of all I want to ask you that how many of you log in with your phone, with your mobile? Many of you maybe, and I hope that those who have logged with their phone, they are a little bit facing, they are there, but I am not able to log in with the phone. Okay, तो मेरे कुछ फोन में दिक्कत आ रही है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर की। देखो इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स में क्या होता है कि एक कंपाउंड की बात की जाती है। जब एक सबस्टेंस, ओके, जब एक सबस्टेंस रिड्यूस हो जाए और दूसरा सबस्टेंस वहां पे ऑक्सीडाइज जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भाई जो टिन है, SN है, इसकी स्टेट क्या है यहाँ पे, तो अगर मैं इसकी स्टेट निकालूं यहाँ पे,
तो टिन की स्टेट आती है यहाँ पे, टिन इज इक्वल टू +2, ठीक है, +2 स्टेट इसकी। भाई जब टिन को +2 में बोलते हैं तो वी कॉल अ नेम दैट इज कॉल्ड स्टेनस, स्टेनस, वी कॉल इट एज अ स्टेनस, इसको स्टेनस बोलते हैं। क्लियर? अब हम देखें तो मरकरी, here the mercury on the reactant side, there is this one, this mercury that is I have selected. This mercury here is +1 state, and what is the name of the mercury in +1 state? So you know well, it is mercurous. It is mercurous. So tin from stannous state convert to SN4 positive. Okay. So in the next, when we go for the reactant side, here it is SN+4 type. ये यहाँ पे +4 type है. तो +4 type means that it is now become stannic. तो tin हमारे पास Sn is equal to +4 is said to be stannic. तो ये stannic हो जाता है यहाँ पे, ये। उसी तरह से आप मरकरी को देखो यहाँ पे, तो if you see on the right side of the product, you have mercury that is Hg2Cl2. So here mercury is, mercury पहले केस में यहाँ पे थोड़ा सा वो है रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे मरकरी जो है +1 है, आप इसको देख नहीं रहे भाई, इट इज कॉल्ड मर्क्यूरस। और ऊपर वाला जो मरकरी है +2 में, उसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड मर्क्यूरिक। attention here. So in this case, what is there? One compound that is stannous chloride, this one. Here it converted to stannic chloride, this one. So what will happen? The tin changes state from +2 to +4. So there is oxidation. So SnCl2 is oxidized. One compound is oxidized. On the other hand, HgCl2 is reduced. So this is another compound that is undergo reduction. So simultaneously we can say that one substance reduced, another is oxidized. This is basically called intermolecular redox reaction. So such reactions are very, very most important here. And in such reactions, one compound is always there that is acting as oxidizing agent, and the second one is called reducing agent. So this is called intermolecular redox reaction. I hope this is again that you understand well. तो क्या भी इसको पता चला भाई, ये क्या बताया मैंने? अब नेक्स्ट आ रहा हूं भाई, यहाँ पे मैं डिस्प्रपोर्शन की बात कर रहा हूं. सो व्हेन वी टॉक ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, बेसिकली इट इज आल्सो कॉल्ड ऑटो रिडक्शन. इसको कहा जाता है व्हाट वी कॉल्ड इट एज ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन. सो आई एम गिविंग अनदर नेम्स हियर. Sometimes also called auto redox reaction or self redox reaction. Okay. What is this reaction? Now very important that in this compound a same substance is oxidized as well as reduced. I mean to say substance may be any element, substance may be any element. Okay, for example I am considering here chlorine. तो ये भी आपका KClO3 है, और KClO3 में हम क्लोरीन को यहाँ पे लेते हैं. तो व्हाट इज स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन KClO3? एनीवन कैन कैलकुलेट एंड टेल मी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन KClO3. हरी अप, कितनी आती है भाई, निकालिएगा. स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड. Sir, finding. Yes, hurry up. What is oxidation state of chlorine in KClO3? आंसर मी. Cl की निकाली आपने यहाँ पे, तो पोटेशियम +1 होगा, प्लस Cl की आप x टाइम रखो, प्लस ऑक्सीजन की हमारे पास 3 × -2, टोटल चार्ज 0. So 5.
+5। तो x इज इक्वल टू +5, ठीक है। और इसी तरह से मुझे बताओ भाई KCl4 में, KClO4 में कितनी स्टेट आती है? व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ KCl of chlorine in KClO4? Hurry up, you are doing very slow. Sir, +7. +7. अच्छा, next we have again chlorine in KCl, and you know very better that it is here -1, okay, because potassium is here 1 and chlorine is here -1. So I am writing the states and hope that you understand. मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि क्लोरीन की स्टेट यहाँ पे -1 है, ठीक है। फिर आपने निकाली, यहाँ पे आई भी क्लोरीन की स्टेट +7, मैं इसको 7 लिख रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे निकाली द क्लोरीन की स्टेट, क्लोरीन की, ओके, नॉट अदर। सो बेसिकली यहाँ पे क्लोरीन की स्टेट कितनी आएगी? +5। +5. नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें एक सेम एलिमेंट की, if we just consider one element, that is chlorine, so on the reactant side as well as product side, the same chlorine show different oxidation states. मतलब कि एक सिंगल एलिमेंट it Sir, screen is not visible. विजिबल नहीं हो रही है? Sir, it's visible. Sir, थोड़ा right side switch कर दो. I am sharing the whole screen, okay. तो फोन को थोड़ा टेढ़ा करो, कुछ अगर फोन वाले हैं तो उसको टिल्ट करो, और लैपटॉप वाले तो आई थिंक दे डोंट नीड टू टिल्ट। सो सिंगल एलिमेंट exhibit what? different okay oxidation state। ये बताया भाई मैंने, सिंगल एलिमेंट exhibit oxidation different oxidation state। one thing, सिंगल और सेम भी हो सकते हैं। नंबर सेम थिंग that is that one element स्पेलिंग को थोड़ा सा यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। So one element undergo reduction and oxidation। मतलब एक ही एलिमेंट देखो भाई, पहले अब देखो यहाँ से जब क्लोरीन से हम जा रहे हैं, यहाँ पे +5 से क्लोरीन पे +7 से जा रहे हैं, तो बताओ भाई क्या हो रहा है क्लोरीन का? तो क्लोरीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। वहीं पे देखें तो वही एलिमेंट क्लोरीन आपका जब +5 से कहाँ पे देख रहे हैं? KCl में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि +5 से वो क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो साइमल्टेनियसली एक ही एलिमेंट जो हमारे पास है वो ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और वो रिड्यूस भी कर रहा है, ठीक है, वो रिड्यूस भी कर रहा है। मतलब ये बोल सकते हैं इसको, so why it is called self reduction oxidation। so एक एलिमेंट आपका रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करूं तो यहाँ पे +5 है, ठीक है, एक स्टेट, ये इसके हो गई हायर +7, और इससे हो गई लोअर मतलब -1। तो ये याद रखो, जब भी डिस्प्रोपोर्शन होती ना, तो रिएक्टेंट वाली स्टेट इज इंटरमीडिएट or is intermediate between the two extreme states, that is +7 here and -1 here. Understand? So this +5 is intermediate between +7, which is here oxidized, and -1, which is a reduced. So that's why I'm saying single substance is oxidized and reduced, okay. Similarly, we have another compound. This is, and what is this compound, by the way? ये compound कौन सा भाई? HCHO. Can anyone say me what this is? HCHO क्या है? बोल सकते हैं मुझे? या नहीं? Methanol. What is HCHO? Sir, methanol. मेथनल तो है, और ये आपका एल्डिहाइड भी है, ठीक है। और दूसरी बात, अब एल्डिहाइड मतलब यहाँ पे मुझे बताओ कार्बन की स्टेट क्या होगी? एनीवन कैन फाइंड मी व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इस कंपाउंड में?
find out the oxygen state of carbon here. Find the oxidation state of carbon here. -2. Yes, कितनी आई भाई? सर 0. 0 कैसे निकालेगी आप? सर -2. -2 भी नहीं आती, -2 भी नहीं आती भाई, इट इज +2। ठीक है, इसमें +2 आएगी। तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट मी गो बैक। One minute. So I'm using a board. Maybe if it is helpful, then you have to use it. But I think it is not being used here. So इसको मैं close ही करता हूँ. So I'm going back. क्या भी मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है? सर विजिबल। सर विजिबल। 1 minute, just 1 minute. So right now it is visible. Yes, sir. Okay. So how it is +2 I am showing you here. So अगर मैं इसको सिंपल यहाँ पे बता दूं आपको तो कैसे +2 आएगा? देखो ये कार्बन का स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे है। Just wait here. So basically you have a carbon structure which is being, so it is not being able to here. यस। सो देखो भाई यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कार्बन आपका है, ठीक है, और इस पे आपका ये रहा ऑक्सीजन अटैच, ये रहा। उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे, क्लियर। तो ये हो गया आपका मेथनॉल, दिस इज कॉल्ड मेथनॉल हियर। अब आप देखो स्टेट कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको स्टेट बताता हूँ कि आप देखो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन में तो बॉन्ड आपकी मैटर नहीं करती, बट अगर यहाँ पे देखें, जिस ऑक्सीजन पे देखें, तो व्हाट इज ऑक्सीजन? इट इज बेसिकली -2। सो बेसिकली ऑक्सीजन इज -2 हियर। और अगर उसके रिस्पेक्ट में देखें कार्बन का, तो कार्बन इज इक्वल टू +2। ये हो गया आपका एल्डिहाइड लेवल, याद रखना। अब उसके बाद हम आते हैं एसिड पे। देखो इसके बाद जो एसिड बनेगा यहाँ पे वैसे बनेगा एसिड। ये रहा हमारे पास आपका कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। उसके साथ अगर OH ग्रुप अटैच हो तो एसिड बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड जो बनेगा भी यहाँ पे इस तरह से। यू नो दैट OH के ऊपर क्या चार्ज होगा भाई? तो OH के ऊपर -1 चार्ज, अच्छा ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, टोटल -3। तो कार्बन के पास +3 चार्ज। ये दो चीजें याद रखो भाई, ठीक है। और मैं बताता हूँ आपको एल्कोहल। अब यहाँ पे कंपाउंड और बनेगा एल्कोहल। तो एल्कोहल में क्या होता है भाई? एल्कोहल इज कंटेनिंग OH ग्रुप, ये रहा भाई यहाँ पे OH ग्रुप,
Is it visible to all of you? Yes, sir. Okay, so I will also download some software regarding writing, so I forget to download that also. अब देखो भाई यहाँ पे OH क्या है, तो OH is basically -1 state. Okay, so what should be carbon? आप बताओ, कार्बन शुड बी +1. +1. सो यहाँ पे 0 ही होगा ये याद रखना. हाँ, यहाँ पे ये बोल सकते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, उसमें कोई भी वहां पे चार्ज डेवलप नहीं होता. ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऐसा कुछ नहीं, तो वहां पे 0 मैटर किया, बट ऑक्सीजन नेगेटिव, सो इसका -2. तो अब इसी चीज को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अब देखो, वैसे तो यहाँ पे देखा जाए तो दिस इज कार्बन 2 हियर +2 हियर. यहाँ पे आए तो ये आपका एसिड था, कार्बन 3 हियर. और अगर यहाँ पे आए तो ये कार्बन आपका +1. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज बेसिकली यू हैव +1 स्टेट, सॉरी +2 स्टेट, +2 स्टेट. यहाँ पे आए तो दिस इज बेसिकली +3 स्टेट that we calculate, and यहाँ पे आए तो this is basically +1 state. और ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड का लेवल, टोन का लेवल +2 आता है, एस्टर का लेवल +3 आता है, अल्कोहल का लेवल +1 आता है. ठीक है, तो अगर मुझे अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो व्हाट इज देयर ऑक्सीडेशन, क्योंकि 1 से 2 जा रहे हैं. और अगर एल्डिहाइड से मुझे अल्कोहल बताना तो क्या बताएंगे, रिडक्शन बोलेंगे, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम +2 to +1. Similarly, if I go from aldehyde to ester, what is level, oxidation or reduction? अगर मैं एल्डिहाइड से एसिड में जाता हूं तो क्या होता भाई, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बोलेगा. अगर मैं एल्डिहाइड से जा रहा हूं एसिड में, ये रहा एसिड, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, Oxidation. ऑक्सीडेशन लेवल. ठीक है, Oxidation. if I am coming back from acid to alcohol, what is their reduction? Okay, similarly if I go from aldehyde to alcohol, what will be there? There is basically reduction. So this carbon it shows 3 states, one with extreme up and one with extreme down. तो मैंने पहले भी कहा था ऊपर कि यहाँ पे भी ये इंटरमीडिएट होती है, इससे ऊपर एक +7 है, एक -1 है, यहाँ पे भी ये इंटरमीडिएट होगी, और किसके इंटरमीडिएट में भी 1 और 2 के बीच में. तो जब इसने ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इंक्रीज किया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि प्लस चार्ज बढ़ रहा है, और जब प्लस चार्ज 2 से 1 हो गया तो यहाँ पे रिडक्शन हो गई. तो एक ही कार्बन जो था that is undergoing reduction oxidation at the same time, so this is again a disproportion. So this is the same substance. Similarly, we talk of H2O2, hydrogen peroxide, which decomposes to give water and oxygen. अब देखो इसमें भी क्या है. Now tell me that which compound is undergoing oxidation here, reduction here, और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जो आपका यहाँ पे disproportion reaction शो कर रहा है, whether it is hydrogen or oxygen. H2O2 में वो कौन सा एलिमेंट है जो डिस्प्रपोर्शन शो कर रहा है, whether it's hydrogen oxygen. क्लियर है, वहां पे दिख रहा है, क्योंकि आपने देखा डिस्प्रपोर्शन में आपको कम से कम 3 स्टेट चाहिए, एटलीस्ट 3, एक हायर, एक लोअर, एक मिडल. तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो ही जगह है, हाइड्रोजन एट 2 प्लेसेस ओनली. ये नीचे चला गया, 1 मिनट, मैं लिख देता हूं उसको. सो आई हैव टू रिपीट दिस वन, हौच-पौच हो गया, मैं लिख देता हूं H2O2. ठीक है, और ये देता है क्या हमारे पास, यूजस वाटर प्लस O2. तो O2 भी यहाँ पे जो हमारे पास है उसमें क्या हो गया, देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ पे, तो आपने पढ़ा पेरोक्साइड में, अगर हम पेरोक्साइड की बात करें, व्हाट इज स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज -1, रिमेंबर. तो पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन की स्टेट होती है दैट इज -1. आई एम राइटिंग हियर, मैं बोल बताया पेरोक्साइड, पीछे बताया था पेरोक्साइड कंपाउंड में ये आपके ऑक्साइड्स हैं यहाँ पे -2, और ऑक्सीजन पूरा मॉलिक्यूल है, तो व्हाट शुड बी स्टेट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फिर 0, -2 और -1. तो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन इज 0, क्लियर.
कि मैंने कहा था वाटर भी जीरो होता है, अमोनिया भी जीरो होता है, तो मैंने कहा था मेटल कार्बोनाइड में भी जीरो स्टेट होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि -1 से अप कर रहा है -2, so this is reduction, and when it goes from -1 to 0, it is basically your oxidation. So single element of oxygen is showing change from the two extreme states, one undergoing reduction where it changes to -2, that is with a gain of 1 electron, और दूसरे केस में ये -1 से जा रहा कहाँ पे 0 पे, where it is losing 1 electron, so it is basically called oxidation. So this is type of disproportion reaction, and I hope you understand that what is disproportion. और ये जो रिएक्शन हमारे पास है, ये बताई थी मैंने एल्डिहाइड की, ये वाली एल्डिहाइड की, कि वो ऑक्सीडाइज होके एसिड देगा और सेम टाइम रिड्यूस होके अल्कोहल देगा। इसको बोलते हैं, इसका एक नाम है, दैट इज कॉल्ड कैनिजारोस। ठीक है, अगले साल पढ़ोगे आप रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कैनिजारोस रिएक्शन, इट्स एन नेमी रिएक्शन। तो अभी हम पढ़ेंगे आगे स्टार्टिंग में नेमी रिएक्शन क्या मतलब, क्या होता है, किस तरह से होती है। तो भाई आपको याद रखना, कोई पूछे आपको कि कौन सी टाइप की रिएक्शन जो है डिस्प्रोपोर्शन है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो कैनिजारोस याद रखना जरूर। और कैनिजारो में क्या होता है कि एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड and reduced to alcohol at a same time. So one compound aldehyde is oxidized and reduced. So basically we have the three types of reaction today, and I just end up with the same topic today. Okay, so I think you got the three types and I hope you understand. So next time we will discuss others. तो क्या भाई अभी के लिए हम इतना ही करें? Yes, sir. हाँ, तो इतना ही कर देते हैं। तो you please now leave the session. Excuse me, sir. Yes, yes. Sir, can you please tell the charges on aldehyde alcohol again? Repeat the charges on aldehyde. ये रहा भी आपका, देखो यहाँ पे कंपाउंड, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। स्लाइड तो आपके पास सामने आ रही है ना, ये स्क्रीन तो आ रही है ना आपके सामने? Yes, sir. ओके, देखो भाई मैं थोड़ा इसको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। Yes, sir. एक मिनट। ये रहा भी आपका कार्बन, और ये रहा आपका ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। अगर एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो हम एल्डिहाइड बोलते हैं, दूसरी चाहे कोई भी हो। दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड, आई एम राइटिंग ऑल। और अगर देखो यहीं पे बताता हूं, अगर दोनों तरफ से कार्बन हो, विदाउट एनी हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड कीटोन, इसको कीटो बोलते हैं। आई एम राइटिंग के। ठीक है, अब एल्डिहाइड में कैसे चार्ज है भाई, इसके ऊपर चार्ज -2। ठीक है, कार्बन में कोई बॉन्ड का चार्ज होगा, ये कार्बन क्यों जाएगा ऑटोमेटिकली +2। दिस इज फॉर एल्डिहाइड। अब जब इसको कन्वर्ट करते हैं एसिड में, ये रहा भी एसिड बना इसका। अब एसिड में क्या होगा, कार्बोनाइड will remain same, the group carbonate will remain same, but what will happen, the OH bond, CH bond convert to COH bond. अब COH के ऊपर चार्ज -1, वाटर को तोड़ के देखो, ऑक्सीजन के पास चार्ज -2, टोटल कार्बन पे चार्ज, तो ये होगा आपका +3। ठीक है, दूसरा केस ये भी हो सकता पॉसिबल यहाँ पे कि यही एल्डिहाइड कन्वर्ट करा किसमें, अल्कोहल में। ये रहा भी अल्कोहल आपका। सो अल्कोहल में क्या हो रहा है, यहाँ पे देयर इज कमिंग OH ग्रुप, बाकी यहाँ पे आप HH लगा सकते हो क्योंकि वो भी आपका एल्डिहाइड है, तो वो इसी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस OH के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, तो ऑटोमेटिक कार्बन के पास 1 पॉजिटिव चार्ज, तो ये बना भी आपका अल्कोहल। दिस इज ओल, दिस इज ओइक एसिड, आपको याद होगा कार्बोक्सिलिक को ओइक एसिड बोलते थे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये यहां से आया तो ऑक्सीडेशन, क्योंकि +2 से कहां जा रहा है, तो +2 से जा रहा है +3 में, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, ऑक्सीडेशन। और वही कंपाउंड सेम +2 से कहां जा रहा है, +1 में, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज मतलब रिडक्शन। तो एक ही कंपाउंड की एट अ सेम टाइम ऑक्सीडेशन भी हो गई, रिडक्शन भी हो गई, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। और यहाँ पे बताया जो मैंने, वो आपकी कैनिजारेशन थी। So how it convert to aldehyde by means of oxidation. So basically this is your oxidation, because +2 charge से
कहां पे आ रहे हैं, +3 चार्ज में आ रहे हैं। वन मोर थिंग, अब यहां से +2 चार्ज में एक और हैंड से हम कहां की तरफ आ रहे हैं, सो वी आर कमिंग टुवर्ड्स +1 चार्ज व्हिच इज अवेलेबल इन अल्कोहल। सो बेसिकली वी हैव डिक्रीज अ पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज नथिंग बट रिडक्शन। सो जब एक ही कंपाउंड रिडक्शन भी करे ऑक्सीडेशन भी करे उसी को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन बाई। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन था इसका, एंड आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Next time we will proceed with other concept also, and this will be repeated because I am taking a video lecture also, but I have to adjust my camera also. जो फोन का बेसिकली फोन का थोड़ा इशू आ रहा मुझे, तो चलो next time we will again repeat when required. Okay, so now you quit the session. Thank you for today's participation. Thank you, sir. I hope that today lecture is okay. Thank you. Yes, sir. You just leave the session.